मनुस्मृति दहन दिवस माना जाता है, किस लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मनुस्मृति को ये लोग लागू करना चाहते हैं। उस मनुस्मृति को जो ये बताती है कि यहाँ पर जो सिस्टम चलेगा वो वर्ण के हिसाब से चलेगा। मनुस्मृति का मतलब ही है कि हम और हमारे बच्चे शिक्षा से दूर रहें, अधिकारों से दूर रहें। सारे संस्थानों पे उनके कब्जे हैं और तो और अब वोट चोरी का भी उन्होंने अपना एक नया रूल बना रखा है। अब सत्ता है जिनकी, तो ये सत्ता हमारे परम पूजनीय बौद्ध सत्व बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान, इस संविधान के विरुद्ध वो छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से संविधान को खत्म कर चुकी है। सब ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं। जिसकी भैंस उसकी लाठी। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज बामसेफ की ओर से जो यहाँ पर मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है, संविधान जो आज लागू करने का संकल्प किया गया था उसको लेकर आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र कुमार। आज जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या ये हर साल मनाया जाता है और क्या जो विशेषताएं हैं आज जो अगर हम कहें कि मनुस्मृति दहन दिवस माना जाता है, किस लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक असमानता पर आधारित है जिसको ब्राह्मणवाद कहा जाता है, जिसका पोषक आर्य ब्राह्मण है, और दूसरी विचारधारा है बुद्ध, फुले, कबीर, साहूजी महाराज, शिवाजी महाराज। ये विचारधारा समानता के आधार पर। तो आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें आज मनुस्मृति को ये लोग लागू करना चाहते हैं। उस मनुस्मृति को जो ये बताती है कि यहाँ पर जो सिस्टम चलेगा वो वर्ण के हिसाब से चलेगा। वर्ण मतलब जो ब्राह्मण है वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे नीचे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शूद्र जो सबसे नीचे रखा गया, अछूत को तो हिस्सा ही नहीं माना गया हिंदू धर्म का। तो आज मनुस्मृति को मानने वाले लोगों की सत्ता पर काबिज हैं और वो हर तरीके से संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसका आगाज बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में कर दिया था कि आने वाले समय में ये व्यवस्थाएं होंगी। तो हम आज, वो तो हमारे पुरखे तो है नहीं, तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि जो आज संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, जो संविधान को खत्म कर रही है, संस्थाओं को खत्म कर रही हैं, उनके विचारधारा जो इस देश में वो फैलाना चाहते हैं, उसको बिल्कुल एक्सपोज करना कि ये लोग ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को ये लागू करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे पुरखों ने इसको मनुस्मृति को जलाया। हम मनुस्मृति को यहाँ पर खात्मा करने के लिए एक उद्घोष कर रहे हैं। हालांकि इस काम को बामसेफ पिछले कई सालों से करता आ रहा है, लेकिन अब इसको विशेष तौर पर हम लोग मना रहे हैं। मनुस्मृति दहन पर संविधान को लागू करने के लिए एक संकल्प, जन संकल्प। सर, 2025 चल रही है, क्या आपको लगता है कि आज भी 2025 में ये लागू हो सकती है मनुस्मृति? क्योंकि सबको लगभग समान समझा जाता है और समानता ऐसे देखा गया है। जो सत्ता काबिज लोग हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सब समान है। इनडायरेक्टली मनुस्मृति ही है लागू इस देश में। संविधान तो सिर्फ नाम को है, इनडायरेक्टली मनुस्मृति इन्होंने लागू कर रखी है। आज कोई भी जो वर्ग है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, आप देख लीजिए, उनके लिए कोई भी सुनवाई कहीं पर नहीं है। अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, मॉब लिंचिंग लगातार हो रही है, SC, ST, OBC के अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं, उनका रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म करा जा रहा है, जा रहा है। तो जबकि संविधान लागू है लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। लगातार ही हत्याएं हो रही हैं, लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो दिखाते हैं संविधान को, लेकिन उनके दिमाग में मनुस्मृति है। तो इनडायरेक्टली वो लागू उन्होंने कर दी है। संविधान को वो मान नहीं रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मैडम, क्या लगता है 2025 चल रही है, जैसा सर बोलते हुए नजर आए कि अभी भी मनुस्मृति को लागू करने वाली पार्टियां हमारे देश में काबिज हैं, सत्ता में बैठी हुई हैं, और इसीलिए SC, ST को जो पहले से ही दबी कुचले समझा जाता था उन्हें और ज़्यादा दबाया जा रहा है। क्या इसमें हकीकत अभी भी आप मानती हैं? ये पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो सरकार अब दोबारा आई है उसने SC, ST, OBC का जीना बहुत दुश्वार किया हुआ है इस वक्त, और कहने को ही संविधान बचा है। संविधान के वो खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों पे हमले हो रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनको बिल्कुल तबाह किया जा रहा है। वो क्यों? कि कभी अगर हमारे बच्चे पढ़ गए तो वो अपने अधिकारों को जान जाएंगे, और अधिकारों को जान जाएंगे तो ये फिर अपने अधिकार की बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। इनका मतलब ही, मनुस्मृति का मतलब ही है कि हम और हमारे बच्चे शिक्षा से दूर रहें, अधिकारों से दूर रहें। वो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटियों पे सबसे पहले यूनिवर्सिटियों पे हमले कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया पे हमला कर रखा है कि हम आवाज़ ना उठा पाएँ अपनी।
बिल्कुल भी। मीडिया उन्होंने खरीद रखा है, सारे संस्थानों पे उनके कब्जे हैं। और तो और अब वोट चोरी का भी उन्होंने अपना एक नया रूल बना रखा है कि जिस तरह से वो वोट चोरी कर रहे हैं, उन्होंने हमारे वोट का अधिकार भी छीन लिया है। हम कहने को वोट करने जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो वोट हमारा जिस पार्टी को हम दे भी रहे हैं, को वहाँ जहाँ भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरह से संविधान को ख़त्म कर चुकी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मनुस्मृति का, वो उसी को ही लागू कर रही है। मैडम एक और चीज़ देखें, अगर हम अभी कल ये केस हुआ कुलदीप सेंगर वाला, जिसमें वो 15 लाख का मुचलका भर के जो है बाहर आ जाते हैं। हालांकि सीबीआई अब इसके बाद में बड़ी कोर्ट की ओर मुकर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये महिलाओं के साथ में गलत है। वो महिला इंडिया गेट पे अपने कहती हुई नजर आई कि मुझे अभी भी डर है, ये हमारे परिवार को ख़त्म कर देंगे। और जो पीड़िता थी, रेप पीड़िता, वो खुद चिल्ला रही थी। क्या लगता है आपको इसको देख के, ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी? बिल्कुल ख़त्म कर दिया है उन्होंने। संविधान में, कानून में कोई विश्वास बचा ही नहीं है। लोग डर के साए में जी रहे हैं। पहले एक मदद होती थी कि एफआईआर करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अब सब जगह उनकी सेटिंग हो रखी है। सब ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं और हमारे लोगों की एफआईआर तक नहीं की जा रही है। और किसी तरह अगर मीडिया के दबाव में, सोशल मीडिया के दबाव में हो भी रहा है, तो उसको जाके आगे जाके कोर्ट उसको कुचल दे रहा है, उस फैसले को। कोर्ट भी आगे नहीं, उन्हीं के पक्ष में काम कर रहा है। बड़े बड़े केस ऐसे दबा दिए मीडिया के सामने। आपने देखा वो जो 2 भाई थे, मुस्लिम भाई थे, उनको मीडिया के सामने मार दिया गया। क्या नाम था? हाँ, मुख्तार अंसारी। इतने बड़े बड़े लोगों को जब मार दिया जा रहा है, तो हम तो छोटे जैसे लोग हैं, हमारी तो कोई बिसात ही क्या है। अब हमारा संविधान से मतलब, हम चाहते हैं कि संविधान फिर से वैसे ही लागू हो जैसे बाबा साहब चाहते थे, जैसे उन्होंने किया था। उसके लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा, ऐसी संगोष्ठी करनी पड़ेंगी, ऐसी विचारधाराएं आगे लानी पड़ेंगी। मैडम क्या लगता है आपको, जो महिलाओं के साथ डेली कोई ना कोई कांड एक सामने आ रहा है और अभी कुलदीप सेंगर जैसे छूट जाते हैं, तो क्या लगता है कि संविधान से परे होकर अब चीज़ें हो रही हैं देश के अंदर? एक संविधान ही ऐसा हमारा पवित्र ग्रंथ है जिसकी वजह से हम महिलाओं के लिए और हम संपूर्ण भारत के लिए, जन बच्चे और बुजुर्ग के लिए हर चीज़ से हम किसी भी आपत्ति या विपत्ति में उससे अपना कानूनी तौर तरीके से उससे अपना हक अधिकार छीन पाएंगे और उससे किसी भी तरह का अगर संघर्ष या कोई कठिनाइयाँ हैं तो उससे मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है कि कहते हैं ना कि जिसकी भैंस उसकी लाठी। अब सत्ता है जिनकी, तो ये सत्ता हमारे परम पूजनीय बौद्ध सत्व बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान, इस संविधान के विरुद्ध वो छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनको ये पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा हो रही है। और ये जो संविधान है, संविधान के लिए ये कुछ अच्छा तो नहीं कर पाए और ना कुछ आगे करने के लिए सोच पाए और ना ही शायद हो सकता है कभी कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो अच्छा काम नहीं कर पाता है तो वो कुछ ना कुछ ऊट पटाक उल्टा सीधा ऐसा मतलब प्लानिंग करता है आगे के लिए। तो आज हम ये देख पा रहे हैं, हम महिलाओं के लिए ही नहीं, जाति धर्म लिंग भेद हर तरीके से वो हमें एक तरह से मजबूर कर रहे हैं और आपस में ये भिड़ाने का काम कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है, ये चीज़ें सदियों से चली आ रही हैं। जब परम पूजनीय बौद्ध सत्व बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था या इस संविधान का कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया था, जब भी यही हाल था और उसके बाद में भी यही कंडीशन है। ये कंडीशन होने की वजह यही है कि इनको अच्छे रास्ते पर चलने से कठिनाइयाँ होती हैं और इस पवित्र ग्रंथ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हैं। और ये कुछ अच्छा, मैं बार बार यही बोलूँगी, कुछ अच्छा ना करने की वजह से और इनका दिमाग सही ठिकाने पर काम ना करने की वजह से इनका यही तरीका, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इनके पास और कोई प्रस्ताव है ही नहीं। ये हमेशा ऐसे ही बढ़ाते हैं, इनका काम ही यही है। लेकिन मैं अपने SC OBC और माइनॉरिटी समाज से यही बोलना चाहूँगी कि अपने पवित्र ग्रंथों को पढ़ें, अपने इतिहास को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, उन्हें जानें, उन्हें सोचें समझें।